जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो ववज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, य परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर, वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वो छंद बोलो। भाई साहब चेतन ने बोल दिया था, फिर से बोलो। हम बोल गए ना। हाँ ठीक है, प्रारंभ करते हैं, समय भी अधिक हो गया। चारित्र की चर्चा प्रारंभ की तीसरे अधिकार में। सबसे पहले कहा राग द्वेष के अभाव के लिए सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी के द्वारा जिसे धारण किया जाता है उसे चारित्र कहते हैं। ऋषि के मन में प्रश्न उठा, राग द्वेष से क्यों संबंध जोड़ा जा रहा है, तो चारित्र की बात है। तो उन्होंने कहा अगर अंतरंग में राग द्वेष का अभाव नहीं होगा तब तक बहिरंग में पापों से निवृत्ति नहीं हो सकती। बोले साहब फिर भी आप एक लक्षण तो बताओ चारित्र का। तो कहते हिंसादि जो 5 पाप है उनसे निवृत्ति का नाम चारित्र है, सम्यक ज्ञानी के द्वारा, सम्यक दृष्टि के द्वारा। ऐसा चारित्र 2 प्रकार का होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। फिर पूछा साहब ये किसके होते हैं, कि सकल चारित्र है वो सर्व संग विरतानाम, जो समस्त परिग्रह से रहित उनको होता है, और विकल चारित्र है वो ससंगानाम, जो परिग्रह रहित है, गृहस्थ है, उनको होता है। अब विकल चारित्र का ही वर्णन करने वाले इस ग्रंथ में है। तो पूछा साहब ये विकल चारित्र कितने प्रकार के होते हैं। साहब विकल चारित्र 12 प्रकार का होता है। 5 3 4, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 प्रकार इसके भेद हैं। 5 अनुव्रत में अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। और 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत। 4 शिक्षा व्रत में देशावकाशिक, सामयिक, पुरुषदो उपवास, वैयावृत्ति, इस प्रकार ये 4 शिक्षा व्रत। जगह जगह इनकी परिभाषा बताते जाएंगे, इसलिए यहाँ इतना विस्तार नहीं कर रहे हैं। और कह रहे हैं साहब ये 5 अनुव्रत, अनुव्रत क्या है, अणु, अणु माने क्या, अणु तो हम समझते हैं परमाणु है, परमाणु को अणु समान बोलते हैं। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। उद्गल का जो सबसे छोटा अंश होता है, अविभाज्य अंग जो होता है, वो परमाणु कहा जाता है, अणु कहा जाता है। यहाँ अणु से क्या लेना देना है, अणु से यहाँ लेना स्थूल, वहाँ सूक्ष्म अर्थ है करणान योग में, यहाँ अणु से स्थूल अर्थ है, माने एकदम मोटा मोटा। 5 पापों को मोटा मोटा वो त्यागता है, सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि गृहस्थ है। गृहस्थ तो घर पे रहेगा, घर की सफाई करेगा, उठेगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़ा धोएगा, बात समझ आएगा, ब्रश करेगा, गाड़ी में जाएगा, दुकान खोलेगा, दुकान में बैठ करके व्यापार करेगा, दुकान की साफ सफाई करेगा, बात समझ में आई ना। पास वाली दुकान से लड़ाई हो गई, वो मारने आएगा तो उसको बचाएगा, वो ज्यादा ही मारने आएगा तो फिर ये भी एकदम उसको मारेगा। ये सब इसके यहाँ घर पे रहते हैं, ये सब काम होते हैं, ये पूर्ण रूप से बच नहीं सकता उन चीजों से, इसलिए कह रहे हैं कि मोटा मोटा बच जाता है, उसको बोलते हैं अनुव्रत। मैंने गृहस्थ में रह के भी ये 5 पापों से आंशिक रूप से बचा जा सकता है, ठीक है, उसको अनुव्रत बोलते हैं। साहब अनुव्रत कौन कौन से होते हैं,
तो उन्होंने मैंने पहले बताया अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का परिमाण। ठीक है, 5 अनुव्रत है। ठीक है, उसको उन्होंने प्राणातिपात, वितत विहार, स्तेय, काम, मूर्छा, इनका स्थूल रूप से त्याग करने का नाम अनुव्रत है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब इनसे स्थूल पापों से विरक्त हो जाने का नाम अनुव्रत है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अनुव्रत की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई ना? स्थूल और सूक्ष्म का अंतर तो समझ में आ गया ना? स्थूल पाप का त्याग गृहस्थ को होता है और स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग मुनि को होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं इसलिए। चलो, अब सबसे पहला अनुव्रत कौन सा है? अहिंसानुव्रत। अहिंसानुव्रत का स्वरूप बता रहे। संकल्पात कृतकारित, संकल्पात् कृतकारित, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान्, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान्, न हि नस्ति यत्तदाहुः, न हि नस्ति यत्तदाहुः, स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा, स्थूलवदाद्विरमणं निपुणा, संकल्पात् कृतकारित, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान्, न हि नस्ति यत्तदाहुः, स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं? यत, जो यत दाहु आया ना नीचे की लाइन में, तो उसमें यत तत आहु 3 शब्द निकलेंगे उसमें से। यत तत आहु, आहु माने कहते हैं, पहले भी आया ना, आहु शब्द पहले भी आया है। कहाँ आया है? सम्यक ज्ञान का लक्षण है ना, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेद, उसमें आया ना, यथा उस्त ज्ञानम मागिमिनः, वहां आया है आहु। यदाहु यत आहु तज तत् ज्ञानम आगमिनः, ऐसा आया ना, वहाँ आहु माने वहाँ कहते हैं ऐसा। तो यहाँ आहु माने क्या? यत तत् आहु 3 शब्द बनेंगे इसमें। ठीक है, तो यत, यत माने जो, जो जो व्यक्ति संकल्पात, संकल्प से, कृत कारित, मननाथ, कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से करवाना, स्वयं नहीं करना लेकिन दूसरों से करवाना, उसको कारित बोलते हैं। मननाथ, मननाथ में अनुमोदना लेना है। मननाथ माने अनुमोदना, ना तो स्वयं कर रहा है ना तो दूसरों से करवा रहा है, लेकिन अनुमोदना कर रहा है, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो कृतकारित अनुमोदना से योगत्रयस्य, योगत्रय, योगत्रय कौन कहलाते हैं? मन वचन काय, ये योग कहलाते हैं। त्रय माने 3, योगत्रयस्य, मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से, अनुमोदना रूप जो संकल्प से चर सत्वान, सत्वान माने जीव, चर माने त्रस, 2 प्रकार के जीव होते हैं ना, त्रस और स्थावर। ठीक है, 2 इंद्रिय से लेकर के सब त्रस, तो ऐसे जो त्रस जीव हैं उनको चर सत्वान बोलते हैं। त्रस जीवों का न हिनस्ति, जो हिंसा नहीं करता है। हिनस्ति माने हिंसा करना, घात करना, और न हिनस्ति माने नहीं करना। तो जो व्यक्ति, यत जो व्यक्ति कृतकारित अनुमोदना से
मन वचन काई से संकल्प मात्र से भी त्रस जीवों की जो हिंसा नहीं करता है, तत् उसे स्थूल वधात विरमणम, स्थूल वध, वध माने हिंसा, स्थूल हिंसा से विरमणम, विरक्त आहु कहते हैं। कौन कहते हैं? निपुणा, निपुण लोग है, जो बुद्धिमान लोग है वे कहते हैं। तो रत्नाकर श्रावकाचार्य में बुद्धिमान लोग कौन होंगे? गणधर। ठीक है, तो गणधर उसको स्थूल वध से, स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। और जो स्थूल हिंसा से विरक्त होगा तो उसको कौन सा व्रत होगा? अहिंसानुव्रत। ठीक है, जो स्थूल हिंसा से विरक्त होगा उसको अहिंसानुव्रत होगा। यहाँ ऐसा कहा कि साहब ये कृतकार्यता अनुमोदना क्या है, मन वचन क्या है? 9 कोटि से त्याग कहते हैं इसको। 9 कोटि कैसा बनेगा भाई? 3 से 3 को गुना करो, मन वचन काय को कृतकार्यता अनुमोदना से गुना करो तो 9 हो जाएंगे ना। तो 9 वाक्य कैसा बनाओगे? तो सबसे पहले मन ले लो, मन वचन काय है ना, 3 योग है। मन से स्वयं ऐसा संकल्प करना कि मैं उसको मारूंगा, ठीक है, एक हो गया। और मन से कि ये मार दे तो अच्छा है, मैं इसको कहूंगा मारने के लिए, ऐसा संकल्प करना, ये कारित मन हो गया। और मनी मन इसको इसने मार दिया, ये बहुत अच्छा किया इसने। भारत ने पाकिस्तान को मार दिया, सभी जीवों को वहां को मार दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये मन से अनुमोदना। अब वचन पे आ जाओ। वचन से किसी को मारने का संकल्प का बोलना कि मैं तुझे मार दूंगा जान से, तो ये वचन कृत हो गया। और दूसरे से बोला भाई उसको मार देना, शब्दों से कहना, तो ये वचन से कारित हो गया। और वचन से कि साहब जो भी कहो बहुत अच्छा हुआ है, चीन के साथ बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ है, ये वचनों से उसकी प्रशंसा करना, ये क्या हुआ? ये वचन अनुमोदना हो गया। कितने 6 हो गए? अब काय पे आ जाओ। काय से किसी की हिंसा करना, स्वयं किसी को मारना, ठीक है, कृत हो गया। और किसी को प्रेरणा देना, इशारा करना, आंखों से इशारा करना, शरीर से इशारा करना कि जाओ जाओ तुम करो, ठीक है, ये कारित हो गया। और अनुमोदना में जो करे उनके लिए बढ़िया तालियां बजाएं, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई ना? ये अनुमोदना। तो इस प्रकार मन से कृतकारित अनुमोदना, वचन से कृतकारित अनुमोदना, और शरीर से कृतकारित अनुमोदना। अब कोई भेद विज्ञानी बोलेगा कि साहब ना तो मन हमारा है, वचन तो पुद्गल वर्गनाएं हैं, शरीर तो आहार वर्गनाएं हैं। बात समझ में आई ना? पुद्गल है, स्वरूप गुप्त से न किंचित अस्ति। कहते हैं कि साहब यहाँ वो विवक्षा नहीं है। यहाँ जब तुम्हें खाना खाना है, जब तो बढ़िया स्वाद लेके खाते हो, बहुत उसकी अनुमोदना करते हो, जगत के कामों की अनुमोदना करते हो, लेकिन जब बात धर्म की आती है तब एकदम ऐसा कहते हो कि हम तो इससे भिन्न है। तो छल ग्रहण हो गया। बात समझ में आई? भेद विज्ञान श्रद्धान लेवल पर होना चाहिए गृहस्थावस्था में। लेकिन धर्म अगर जब तक मन वचन कायी को एकत्रित करके धर्म में नहीं लगाएंगे, जब तक हमें अब उस आत्मा में लीनता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो धारण करता है अनुव्रत को, तो वो गलत कैसे कर सकता है? ठीक है, ये अनादिकाल से हमारी इस प्रकार की आदत बनी हुई है कि मन वचन काय का व्यापार हम अनादिकाल से कर रहे हैं, तो उस व्यापार में भी धर्म का प्रवेश कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कल्पना लोक में जीते रहेंगे कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो भेद हूँ,
सबसे भिन्न हूँ, इसी प्रकार की कल्पना लोक में जीते रहेंगे तो व्यवहार में व्यक्त नहीं हो सकता धर्म कभी। बात समझ में आ रही ना। अंतरंग श्रद्धांत तो ऐसे होना चाहिए कि मैं किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, लेकिन मन वचन काय व्यवहार में बहुत सावधानी अपेक्षित है, तब धर्म का व्यवहार जीवन में बना रह सकता है। तो संकल्प नहीं होना चाहिए ना, मन से संकल्प होना, ना कृतकारी तनुमोदना से कि मैं इस जीव को मार दूंगा, ऐसे संकल्प से नहीं मारना चाहिए। बस कि साहब अगर संकल्प नहीं हो, अगर जीव मर जावे, मेरा ऐसा संकल्प नहीं था मैं इस जीव को मारूं, फिर भी मैं बहुत सावधानी से चल रहा था, फिर भी वह जीव मर गया साहब, तो पाप बंधेगा ना? तो कहते हैं कि पाप नहीं बंधेगा। क्या कह रहे हैं? अगर आपके मन में संकल्प नहीं था उसको मारने का, फिर भी अगर जीव आकर के मर गया तो उस जीव के मरने का पाप आपको नहीं लगेगा। तीनों लोग जीवों से ठसाठस भरा हुआ, इतने जीव भरे पड़े, इतने जीव भरे पड़े हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कितने जीव आ रहे हैं मेरे बोलने पे। अभी मैं आपको ये शब्द बोल रहा हूँ, उसमें बहुत जीव मर रहे हैं। वो रात में बोलने पे ज्यादा जीव मरते हैं। रात को तो बोलना भी बहुत कम चाहिए। अभी सोमदेव सूरी ने कि प्रभाचंद्राचार्य ने कहीं पढ़ा मैं कि रात्रि गमन भी बहुत आरंभ का कारण है। गमन चलना, रात्रि में चलना भी बहुत, मतलब आप गांवों में देखो, हमारे यहाँ जैनों में तो प्रवृत्ति है, वो ज्यादा देर तक नहीं जागते हैं। 7-8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं जागते हैं, सब सो जाते हैं। हमारे यहाँ उधर जैनों में परंपरा है। और जो पुनूर हिल है, जहाँ रहकर कुंद कुंद आचार्य ने ग्रंथों की रचना की, 24 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे गांव से। तमिलनाडु में जहां भी जैन धर्म है, ये इसी बेल्ट पर है, जहां वो कुंद कुंद आचार्य की तपोभूमि है, उसी के आसपास है। और अंदर दक्षिण में जाएंगे तो वहां कोई जैन नहीं है, मूल जैन यहीं पर है, और मूल दिगंबर है, श्वेतांबर एक भी नहीं है कोई भी। जो यहाँ से गए हुए लोग श्वेतांबर वे होंगे, लेकिन वहां मूल रूप से सब दिगंबर ही है हम लोग। हमारे यहाँ वो जैनों में प्रवृत्ति है, वो ज्यादा देर तक रात को नहीं जागते हैं। कोई कार्यक्रम, शादी वगैरह जैसे इधर शाम को रात को करते हैं, ये परंपरा है। हमारे यहाँ दिन में ही होती है शादी हमेशा ही, वहाँ शुरू से ही। मतलब ऐसा ऐसा है तो सब अधिकतर 20 पंथी लोग, 13 पंथी का नामो निशान नहीं है। पंचामृत अभिषेक करते, सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो शुरू से ही जुड़ी हुई है। बात समझ में आ रही ना? तो वो रात्रि गमन में भी दोष है। तो इस तरह संकल्प नहीं हो तो जीव की हिंसा हो जाए तो फिर आपको उसका, उस हिंसा का पाप नहीं लगेगा। डॉक्टर जैसा ऑपरेशन कर रहा है तो डॉक्टर तो बचाना चाहता है आपको, और ऑपरेशन करते करते अगर मरीज मर गया तो उसका दोषी डॉक्टर को नहीं ठहराया जाता, क्योंकि डॉक्टर का क्या अभिप्राय था? आपको बचाना, मारना संकल्प नहीं था। और आपको मारने के उद्देश्य से किसी ने गोली चलाई और आप हट गए तो भी सामने वाले को सजा मिलेगी। बात समझ में आई ना? कोई बड़ा नेता होगा, उसको उसने गोली चलाई होगी और लग भी गई होगी, लेकिन बच गया नेता, तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि उसका अभिप्राय मानने का था। बात समझ में? ये बात तो सरकार भी मानती है ना? कानून व्यवस्था भी इस बात को मानती है। तत्वा सूत्र में उमा स्वामी ने कहा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। ये क्या है? प्रमत्त योग से प्राण का घात होना, उसका नाम योग। माने क्या कहा था मैंने? मनोवचन का प्रमाद।
प्रमाद परिणति, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या कहते हैं, हिंसा में मूल कौन है? प्रमाद। ये वचन ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि क्या कह रहे हैं, विचार करोगे तो बहुत आनंद आएगा। हिंसा में कौन मूल है? प्रमाद परिणति मूल है। हम जो आलस करते हैं ना, हिंसा का कारण वो है कि साहब ऐसा कैसा हो सकता। जो सामने से जीव को मार रहा है वो है ना कारण तो हिंसा का, कि नहीं तुम ध्यान नहीं रखे रहो ना। तो अगर आपका संकल्प नहीं हो किसी जीव को नहीं मारने का, कि कोई मुनिराज है, ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं, चल रहे हैं, 4 कदम देख के चल रहे हैं, और देख के चलते हैं, हाथ में पीछे लेके उसको साफ करते जा रहे हैं। अब इतने में कोई जीव उछल कर आकर के उनके पैरों के नीचे आ गया, मर गया। अब उसका दोष उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? को नहीं लगेगा, क्योंकि उनका अभिप्राय नहीं था, उनका संकल्प नहीं था। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं गृहस्थ को त्रस जीवों का, कि अकेला त्रस जीवों को क्यों कहा साहब आपने? 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक क्यों कहा? स्थावर जीवों को क्यों नहीं कहा? स्थावर जीवों को मारने का संकल्प करना पड़ेगा। गृहस्थ में जो होगा वो स्थावर जीव को मारने का संकल्प किए बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? संकल्प ही लेना था तो सबका ही ले लेते कि किसी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा कहते कि नहीं, ऐसा झूठ व्यवहार कराने वाले हमारे आचार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गृहस्थ है, स्थावर जीवों की हिंसा से तो बच ही नहीं सकता चाहते हुए भी, इसलिए उसे प्रेरणा दी कि भैया तुम त्रस जीवों की हिंसा से तो बचो। त्रस जीवों को तो जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं जीव, और ऐसे कोई जीव हैं जो थोड़े सूक्ष्म हैं, उन जीवों की हिंसा से तो बचो कम से कम। स्थावर एकेंद्रीय आदि जीव हैं और उनकी हिंसा से तो बच नहीं सकते हो, बात अलग है, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा से बच जाओ। और वो भी कैसे? कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से। अकेले काय से नहीं, अकेले शरीर से नहीं, मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से। बोलो। भाई साहब इस प्रवचन सार में भी आती है 220 गाथा, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। सही बात है। तो यत्नाचार यहाँ पे सावधानी पूर्वक। अयत्नाचार का प्रकरण वो प्रमाद पूर्वक होता है ना, अयत्नाचार। हाँ, सावधानी है, जो सावधानी पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको यत्नाचार बोलते हैं। तो जिसमें सावधानी नहीं है वो प्रमाद है। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और अहिंसा में यत्नाचार मूल है। अब कोई व्यक्ति सो रहा है लेकिन उसने संकल्प नहीं लिया कि मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा सोचते हुए मतलब उसने संकल्प नहीं लिया मन वचन काय से, और सो रहा है आराम से, और किसी जीव की मतलब किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहा है, तो भी उसको हिंसा का बंध हो रहा है, क्योंकि उसे संकल्प नहीं है। प्रमाद परिणति अंदर में विद्यमान है, बंद तो हो ही रहा है, क्योंकि जीव तो निरंतर मरते ही हैं। श्वास हम ले रहे हैं, इसमें भी जीव मर रहे हैं। हम एक जगह बैठते हैं तो देख के तो बैठते नहीं है, और देख के भी बैठ जाएंगे तो कितने जीवों को हटा लेंगे। बात समझ में? और नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, कितना पानी बहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, कितनी बातें हैं, इसमें जीवों की हिंसा होती ही होती है। लेकिन त्रस जीवों को नहीं मारने का जो संकल्प किया जाता है मनोवचन काय से, उसको कौन सा व्रत बोलते हैं? अनुव्रत बोलते हैं। 4 प्रकार की हिंसा होती है: संकल्प हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। 4 में से 3 को तो उन्होंने कहा ठीक है, 3 तो तुम
क्या तुम्हारी जैसी अवस्था है उस अवस्था में 3 तो होंगे होंगे, लेकिन एक संकल्प हिंसा से तुम बच सकते हो। संकल्प करके किसी जीव को नहीं मारने का तुम अगर मनोवचन काय से कृतकार्यता अनुमोदना से अगर तुम प्रतिज्ञा लेते हो तो उसका नाम अनुव्रत है। कौन सा अनुव्रत है? अहिंसा अनुव्रत। कर सकते हो आप लोग इसको आराम से। चलो बोलो, श्लोक बोलो, कौन बोलेगा? अर्थ भी पढ़ो साथ में। हाँ अरविंद। श्लोक अर्थ बोले? श्लोक बोलो, दोनों ही बोल दो। दोनों। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् नाहि नस्ति यत् धातुः दाहुः स्थूल बधाद्विरमणं निपुणः। अर्थ, जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक कृतकारित अनुमोदना रूप संकल्प से चर प्राणी 2 इंद्रियादिक 3 जीवों का घात नहीं करता है, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। यहाँ ऐसा जानना, जो गृहस्थ सम्यक दर्शन सहित है, दयावान है, हिंसा से भयभीत है, त्याग करने की भावना है, त्याग के सम्मुख है, तो भी उससे एक इंद्रिय जो पृथ्वी का आदि स्थावर जीव है, उनकी हिंसा का त्याग तो बन नहीं सकता है। त्रस और स्थावर दोनों की हिंसा का त्याग तो ग्रह त्यागी जो मुनीश्वर हैं, उनसे ही बन सकता है। गृहस्थ के प्रत्याख्यानावरण आदि कसायों के उदय से ग्रह से ममता छूटी नहीं है, फिर भी 3 जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से भगवान ने उसके अहिंसा अनुव्रत कहा है। देखो, चरणान योग से अगर कहेंगे कि पंचम गुणस्थानवर्ती को अनुव्रत होता है और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती को महाव्रत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चरणानी की अपेक्षा कहेंगे तो कि देखो ये अभी घर पे है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है, ये खाना बनाएगा, नहाएगा, धोएगा और दुकान जाएगा, इसलिए इसका त्याग नहीं हो सकता, ऐसा कहेगा। करणान योग से पूछोगे तो कहेगा कि इसको अभी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, बस अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, ठीक है, और प्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसलिए इसको अभी महाव्रत प्रकट नहीं हो सकते। और जब ये 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, संज्वलन का उदय रहेगा, तब महाव्रत, ठीक है, क्योंकि इसकी कषाय परिणति अभी विद्यमान है, इसलिए इसको महाव्रत नहीं हो सकते हैं। और वहां कषाय परिणति का अभाव हो जाता है, इसलिए वहां उसके महाव्रत हो जाता है। ये करणान योग का जवाब हो, ठीक है। और द्रव्यान योग से पूछोगे तो फिर वो तो कहेगा कि वो ये सब कुछ है ही नहीं है, अनुव्रत महाव्रत आदि सब विकल्प मात्र है, ठीक है, आत्मलीनता ही वास्तविक है, ऐसा करके होगा। सबकी अपनी अपनी शैली है। पढ़ो। संकल्प हिंसा का त्याग इस प्रकार जानना, दयावान गृहस्थ अपने परिणामों द्वारा मारने के भाव रूप संकल्प से तो 3 जीवों का घात कभी नहीं करता है, कराता नहीं है, घात करने की मन वचन काय से कभी प्रशंसा करता नहीं है, ऐसे परिणाम रखता है। यदि कोई दुष्ट जीव बैर या ईर्ष्या आदि से मारना चाहे, आजीविका धन आदि छीनना चाहे, तो वह उसका भी घात नहीं करना चाहता है। उसे बहुत धन देकर भी यदि कोई किसी का घात कराना चाहे, तो वह संकल्प पूर्वक चींटी मात्र को भी नहीं मारता है। ठीक है, दोनों परिस्थिति बता दी कि कोई आकर के धन छीन लेवे, आजीविका छीन लेवे, कितने ही इसकी दुर्गति कर दें, तो भी ये उसको घात नहीं करेगा, क्योंकि संकल्प से किसी जीव को मारता नहीं है। और उल्टे इसको बहुत पैसा देवे, दादा उदाहरण देते ना, कभी कभी 1 लाख रुपए दे दूंगा कि एक हाथ में एक मच्छर, एक चींटी हाथ में दे दें कि वो इसको मसल दो, तो कोई जेनी का बच्चा नहीं कर सकता है ऐसा। बात समझ में आ रही ना? तो ये संकल्प पूर्वक उसको मारने का त्याग तो हम कर ही सकते हैं। बांध मार बहुविधि करे, गरते निकारे तन विधारे, बैर ना जो तहा धरे। बात समझ में? वैसी बात करें। पढ़ो।
पढ़ो पढ़ो। हाँ यदि एक जीव को मारने से उसका रोग आपत्ति आदि दूर हो सकती है, तो भी जीने के लोभ से वह त्रस्त जीवों का घात नहीं करता है। हिंसा से अत्यंत भयभीत रहता है, तो भी गृहस्थी के आरंभ में त्रस्त जीवों का घात हुए बिना नहीं रहता है। इसी कारण से गृहस्थ मारने के संकल्प से की जाने वाली त्रस हिंसा का त्याग करता है। आरंभी हिंसा का त्याग करने में गृहस्थ समर्थ नहीं है। वह तो आरंभ में यत्नाचार सहित प्रवर्तता हुआ केवल दया धर्म को नहीं भूलता है। आरंभ किए बिना गृहस्थी का निर्वाह नहीं हो सकता है। कितने ही प्रकार का आरंभ तो नित्य ही करना पड़ता है, जैसे चूल्हा जलाना, चक्की पीसना, ओखली में कूटना, बुहारी से झाड़ना, पानी भरना, धन कमाना। ये 6 पाप के कर्म तो नित्य ही होते हैं। ठीक है, ये 6 काम तो उसको करने पड़ते रोजाना। चूल्हा नहीं जलाएगा तो रोटी कैसे खाएगा? बात समझ में आ रही ना? चक्की नहीं पीसेगा तो भी रोटी कैसे बनाएगा? आटा तो पीसना ही पड़ेगा ना उसको। चक्की पीसना क्या, चक्की चलाना, आटा पीसना, आटा भी क्यों, गेहूं पीसना, और ओखली में जो मसाला आदि होते हैं उसको कूटता है, बुहारी से झाड़ू लगाता है। बुहारी में वो एक बुहारी उसको भी बोलते हैं, जो अनाज वगैरह साफ करते हैं उसको भी बुहारी बोलते हैं, बुहारी देना। वो झाड़ू लगाना अधिकारी उसको भी बोलते हैं। पानी भरना अधिकारी है। धन कमाने के लिए व्यापार आदि जो कार्य करता है ना, ये सब आरंभ में जाता है। पढ़ो। कितने ही अनेक प्रकार के अन्य आरंभ दूसरे कारणों से भी हमेशा करना पड़ते हैं, जैसे अपने पुत्र पुत्री का विवाह करना, मकान बनाना, लीपना, धोना, झाड़ना, रात्रि गमन करना, धातु पाषाण काष्ठ आदि का सामान धीरे बनवाना, धीरे धीरे पढ़ते। सैया आसन बिछाना, उठाना, पांव पसारना, समेटना, समाज को जिम्मेवार कराना, दीपक जलाना, गाड़ी, रथ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि पर बैठकर चलना, गाय भैंस रखना इत्यादि सब पाप के ही कार्य हैं। इनसे त्रस्त जीव का घात होता ही है। जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना इससे भी आरंभ होता है। देखो ये सब अपने काम है। इसमें देखो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे, ये अपन जो काम करते हैं वो सब उन्होंने गिना दिया। तो पुत्र पुत्री का विवाह करना भी आरंभ है। आरंभ त्याग प्रतिमा आपने पढ़ा होगा। अब अपने आगे भी आएगा, उसमें भी अपन चर्चा करेंगे। अनुमति त्याग में जाकर के अनुमति देना भी बंद कर देता है। ठीक है, इन सब में हिंसा होने के कारण पुत्र पुत्री का विवाह हो, जब आयोजन होता है तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। मंडप बनाना पड़ता है, ये व्यवस्था करनी पड़ती है, वो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सब में वो हिंसा तो उसमें है, होती है। मंदिर बनवाने में भी हिंसा है, वो भी आरंभ है। मंदिर बनाना देखो नीचे लिखा ना सबने, निंद जिन मंदिर बनवाना, उसमें दान देना, पूजन करना भी आरंभ है। पूजन करने में भी आरंभ होता है। द्रव्य तो दोगे तुम। तो शुद्ध द्रव्य कब बनता है? अगर द्रव्य शुद्ध है, आपने धो करके उसको शुद्ध किया, इसका मतलब क्या है? इसके पहले कैसा था वो? अशुद्ध था। जब भी आपने शुद्ध किया, उसको गर्म पानी में धोया आपने चावल को, उसको अन्य, तो उसमें भी ऐसे त्रस्त जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते होंगे, और आंखों से दिखाई देते ऐसे भी एक आध जीव उसमें मर जाते। बात समझ, उसमें हिंसा तो होती है। फिर मंदिर बनाओगे, उसमें झाड़ू तो लगाओगे, अभिषेक तो करोगे, कपड़ा लेके जाके साफ करोगे। ये भले बहुत आराम से हम ऐसा लगाते हैं, भगवान की मूर्ति के ऊपर बहुत आराम से उसको कपड़ा ऐसा फेरते हैं कि जिससे जो सामान्य जीव वो चले जाए। उसके बाद उसमें हम प्रक्षाल अभिषेक करते हैं, लेकिन वो भी उसमें आरंभ तो होता है, हिंसा तो होती है। पढ़ो। तब त्रस हिंसा का त्याग कैसे होता है? इसके उत्तर में कहते हैं, अपना परिणाम तो जीव मारने का है नहीं, जीव मारने के लिए आरंभ करता नहीं है। ऐसा राग भाव भी नहीं है कि इस कार्य के करने से कोई जीव मर जाए तो अच्छा है। देखो 3 बातें बता दी कि इसमें भाई तो मंदिर क्यों गए कि साहब कोई जीव मर जाए तो अच्छा है, किसी जीव को मुझे मारना है इसलिए, चावल धोना है और जीव को मारना है इसलिए जा रहा हूँ, ऐसा किसी का उद्देश्य रहता है? वो भगवान की भक्ति के लिए जाता है, भगवान के दर्शन के लिए जाता है। और झाड़ू लगाता तो इसलिए कि बहुत लोग आते हैं यहाँ, और आकर के अच्छे से बैठ करके दर्शन कर सके, अच्छे से खड़े होकर के या कोई स्तुति भक्ति कर सके, इसलिए वो झाड़ू लगाता है।
पूजन प्रक्षाल करता है तो अपने परिणामों में विशुद्धि हो, त्रिलोकनाथ भगवान के ऊपर अपने हाथ स्पर्श हो, पावन बेरे नयन भये तुम दर्शते, बात समझ में आ रही ना। तो वो ऐसे जागरूक उनके समीप रहने से ऐसे परिणामों में भी अपने विशुद्धि होती है, धर्म में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से व्यक्ति वहां भगवान के पास जाता है और मंदिर में जो कार्य करता है। जीव को मारने का अभिप्राय नहीं। तो कदाचित कोई जीव मर जाए तो बहुत दुखी होता है, अनजाने में कोई जीव उसमें मर जाए, अपने अपने पैरों के नीचे कोई चींटी आ जाए तो बहुत दुखी होता है। साफ करते समय कोई जीव मर जाए तो बहुत दुखी होता है, मन में उसको अच्छा भी नहीं मानता। इसलिए इसके परिणाम जीव को मारने के नहीं होने से उसको उसका पाप नहीं लगता। तरह हिंसा होती जरूर है इन सब कार्यों में, गृहस्थ के कार्यों में, धर्म के कामों में भी तरह से हिंसा होती जरूर है, लेकिन उसका पाप उसे नहीं लगता क्योंकि उसके परिणाम ऐसे। ठीक, पढ़ो। वह तो जीव विराधना से भयभीत होकर गृहस्थी चलाने के लिए आरंभ करता है, जीव मारने के लिए नहीं करता। अपने परिणामों में तो उठाते धरते हुए, उठते बैठते हुए, लेते देते हुए जीवों की रक्षा करने ही का संकल्प करता रहता है, मारने का संकल्प नहीं करता है। उसे पाप बंद कैसे होगा? जीव अपने अपने आयु कर्म के अधीन स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, इसके हाथ में कुछ नहीं है। वह तो जितना आरंभ करता है वह सब यत्नाचार पूर्वक दया भाव रूप होकर करता है। भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा है। देखो ये इसको है ना अंडरलाइन करो, भगवान के परमागम में हिंसा होते हुए भी यत्नाचारी को बंद होना नहीं कहा। यत्नाचारी है जो प्रयत्न पूर्वक हिंसा से बचने का जो उपाय करता हो उसको यत्नाचारी कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक जो हिंसा से बचने का उपाय करता हो उसे यत्नाचारी कहते हैं। तो हिंसा होते हुए भी कोई कहेगा तो साहब हम फिर जमीन कंद भी खा लेंगे, आलू भी खा लेंगे, और कहेंगे कि साहब वो हिंसा तो हो रही है, वो जीव को तो मरना है, अपने आयु कर्म से वो जीव मर रहे हैं, हमें मारने का विकल्प नहीं है। ऐसा भी तो कोई कह सकता है? वो कहते हैं एक दो तो होते ही ऐसे, बोले कि साहब अगर तुम्हें मारने का विकल्प नहीं है तो तुम्हें उसे खाना ही क्यों है? शास्त्रों में तो उसमें ऐसा कहा है कि उसमें से क्या वो सुई के नोक के बराबर अगर एक अंश भी ले गए उसमें भी अनंत जीव है, ऐसा कहा है कि शास्त्रों में जो वचन है उस वचन के अनुसार ही प्रवर्तन करना। नहीं साहब शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि हिंसा हो ना हो लेकिन अगर परिणाम आपका अच्छा हो। अरे परिणाम जो काम तुम कर रहे हो, विशुद्ध काम जो बताए शास्त्रों में, उस काम को करते हुए जो हिंसा होती है उसका बंध नहीं होता, ऐसा कहा। इसका मतलब ये थोड़ी तुम स्वच्छंद प्रवृत्त हो जाओ। ज्ञान और अज्ञान में एक पतली लकीर का फर्क है, बस ये समझना पड़ेगा। स्वच्छंद हो जाओगे नहीं तो, स्वच्छंद और स्वतंत्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए जिस बात को जिस तरीके से कह रहे, जिस अपेक्षा से कह रहे हो उसको उसी हिसाब से विनम्रता से समझेंगे तो बात समझ में। पढ़ो। समस्त लोग जीवों से भरा है। हिंसा अहिंसा अपने उपयोग बिना मात्र जीवों के मरने जीने के आधार पर नहीं कही जाती है, अपने परिणामों के अधीन हिंसा और अहिंसा है। सिद्धांत ग्रंथ में इस प्रकार कहा है, यदि कोई मुनिराज 4 हाथ प्रमाण आगे की जमीन को शोधते देखते हुए गमन कर रहे हों तथा जब पैर को उठाकर रख देते हों उसी समय कोई जीव उछलकर पैर के नीचे आकर गिर पड़े और मर जाए तो मुनिराज को कुछ भी पाप बंद नहीं होता है, क्योंकि साधु के चित्त में ईर्ष्या समिति को पालन करने का भाव था, इसलिए पाप बंद नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया केवल जीव के मरने ना मरने से हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है। अपना उपयोग क्या है, अपने परिणाम कैसे, अपने परिणामों से हिंसा हिंसा का संबंध है, जीवों के मरने मरने से नहीं। 3 लोक में कितने जीव मर रहे हैं, प्रति समय कितने जीव मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म मरियो भरियो दुख बार, ऐसे बहुत से जीव उत्पन्न हो रहे हैं। जीवों के मरने से और
उत्पन्न होने से हिंसा और अहिंसा का कोई संबंध नहीं है। हमारे परिणामों में क्या है, अपने परिणामों से हिंसा हिंसा का संबंध है। पढ़िए। वे मुनिराज सुप्रासुक आहार जानकर देखकर शोध कर लेते हैं। कोई अति सूक्ष्म जीव आकर गिर पड़े तो कौन जानता है? यह तो केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। आप स्वयं यदि प्रमादी होकर यत्न से शोधे देखे बिना ही भोजन करता है तो दोषों से लिप्त होता है। इसी प्रकार यदि श्रावक भी प्रमाद छोड़कर बड़ी सावधानी से प्रवर्तन करता है तो कैसे दोष लगेगा? वह तो चूल्हे को दिन में शोध कर झाड़ कर ईंधन झटकार कर यत्नपूर्वक अग्नि जलाता है। इसी तरह चक्की ओखली भी शोध कर झाड़ कर अनाज को शोध कर पीसने कूटने का आरंभ करता है। घुना बीधा अनाज प्रयोग में नहीं लेता है। दिन गुना में माने पुराना, जो खराब हो गया हो, उसको गुना बोलते हैं। दिन में कीड़ा देख माने जिसमें छेद हो जाता है, चने हम्म, वगैरह होते हैं ना जिसमें छेद हो जाते हैं, फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसको बोलते हैं पींदा। पढ़ो। दिन में देखकर कोमल कुची मूंज आदि के द्वारा जीवों की विराधना के भय सहित बुहारी देता है। पानी रखने के स्थान को झाड़ता है तथा जल को दोहरे मोटे वस्त्र से छानकर यत्नाचार पूर्वक बरतता है। ऊंची मूंज माने झाड़ू। झाड़ू भी एकदम कोमल होना चाहिए, इतना कठोर ना हो कि तुमने झाड़ू लगाया तो उसमें मर गए जीव। तो एकदम इतना तेजी से ऐसे झाड़ू लगा के इतने जोर से तुमने दबा के एकदम साफ किया उसको, तो उसमें मर गई। तो आजकल तो कोई ऐसा झाड़ू लगाते ही नहीं, ऊपर से वो पोंछा ही लगा देते हैं लोग। तो बोले कौन पहले झाड़ू लगाएगा फिर बाद में पोंछा लगाएगा, पहले ही लगा दो सब। वो एकदम गीला होता है, उसमें ये सब फिनाइल वगैरह डाल देते हैं, वो वैसे ही जीव मर जाते हैं। तो एकदम कोमल बुहारी से उनको साफ करने से उसमें जीव मरते नहीं हैं। पढ़ो। उद्योगी हिंसा का त्याग। तो ये अभी कौन सी हिंसा की बात चल रही थी? आरंभी आरंभी हिंसा। अब उद्योगी हिंसा की बात। पढ़ो। श्रावक द्रव्य का उपार्जन भी अपने कुल के योग्य सामर्थ्य सहायता की योग्य जैसी यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े उस प्रकार यत्नाचार पूर्वक असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 कर्मों द्वारा करता है। श्रावक के व्रत तो चारों वर्णों में होते हैं। यदि उज्ज्वल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती हो तो निंद कर्म द्वारा संक्लेश भाव द्वारा लोभादि के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करना चाहिए। यदि अपने लिए अन्य उत्तम आजीविका का उपाय नहीं दिखता है तो घटाकर पाप से भयभीत होता हुआ न्यायपूर्वक ही करे। ठीक है। चारों वर्णों में श्रावक के व्रत होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, क्षुद्र भी क्यों ना हो। क्षुद्र को भी वहां सामयिक दृष्टि हो तो उसकी प्रशंसा करिए ना, समझ को वाह, चांडाल की प्रशंसा की। इस प्रकार चारों वर्ण में आता है। तो सब कौन सा व्यापार करे कि कौन सा व्यापार नहीं करे, इस प्रश्न का तो कोई जवाब ही नहीं है जैन धर्म में। तो जैन धर्म में चारों वर्णों के जो व्यक्ति हैं, वे श्रावक व्रत में वे आगे बढ़ते हैं, पंचम गुण स्थान में धारण कर सकते हैं अपने दिगंबर में। ठीक है। और श्वेतांबर में तो चांडाल मोक्ष भी जा सकता है, तो वहां वो उसकी गिनती नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि चारों वर्णों में श्रावक व्रत धारण कर सकता है, तो कौन सी आजीविका करे कि नहीं करे, कि सब उत्तम आजीविका करे और वो नहीं बने तो जो आजीविका कर रहे हैं उसको पाप परिणामों से रहित होकर नीति पूर्वक करे, न्याय पूर्वक करे। अब ये उद्योगी हिंसा की बात हो गई, अब विरोधी हिंसा। पढ़ो। क्षत्रिय कुल का शस्त्रधारी श्रावक हो तो दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ दीन दुखी निर्बल का घात नहीं करे, शस्त्र रहित को नहीं मारे, गिरे पड़े हुए का घात नहीं करे, पीठ दिखाकर भागने वालों दीनता के वचन बोलने वालों का घात तो करना ही नहीं चाहिए, धन को लूटने के लिए घात नहीं करे, अभिमान से बैर से घात नहीं करे, जो अपने ऊपर घात बार करता हुआ आ रहा हो उसको तथा दीनों को मारने को आ रहे हो उनको शस्त्र से रोके। यदि शस्त्र से आजीविका कर रहा हो तो केवल स्वामी धर्म से तथा अनाथों की रक्षा का भार आप पर हो
तो शस्त्र धारण करे। जो ये तो शस्त्र स्वामी धर्म माने मालूम क्या, वो किसको बोलते हैं? तो पुलिस वालों को बोलते हैं स्वामी धर्म। तो पुलिस की नौकरी करते हैं ना, उनको बोलते हैं स्वामी धर्म। अब उनको तो शस्त्र धारण करने का ही नाम है, तो वे क्या करें? 24 घंटे शस्त्र लेके उनको रखना पड़ता है। तो कहते हैं कि भैया दीन को मत मारना, किसी से पैसा लूटने के लिए मत मारना, उसका उपयोग ऐसा मत करना। जो पीठ दिखा के भाग रहा हो युद्धों में, उसको मत मारना, ठीक है? दीन अनाथ की रक्षा करना, निर्बल को मत मारना, महिलाओं को मत मारना, ये सब क्षत्रियों का नियम रहता है। वे ऐसे नहीं मारते, निर्बल को नहीं मारते। कोई आकर के माफी मांग ले, साहब मेरे से गलती हो गई, तो उसको नहीं मारते, ठीक है? ये सब नियम है। वही कह रहे हैं कि अगर वे भी श्रावक धर्म में करना चाहें, वे कहेंगे साहब हम तो देखो 24 घंटे शस्त्र के साथ रहते, हम कैसे करें अनुव्रत, हम कैसे वो करें? ये तो तुम भी कर सकते। तुम ऐसे इन जीवों को मत मारो, उनकी रक्षा करने के लिए तुम अपने पास रखो। और कोई तुम्हें मारने आ रहा हो और दीन अनाथों को कोई मारने जा रहा हो, तो उनको शास्त्र से रोकने की बात, उनको रोको। चलो पढ़ो। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता हो और जिस पर प्रजा की रक्षा का भार भी नहीं हो, उसे व्यर्थ ही शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। स्याही से न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना चाहिए। आमद खर्च लिखने की जीविका हो तो मायाचार आदि दोष रहित होकर स्वामी के कार्य को यथावत सही लिखकर जीविका करना चाहिए। स्याही से लिखना है, अकाउंटेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सब ये स्याही वाले काम में जाते हैं। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य है ना, वाणिज्य में जाएगा। और विद्या में जो अध्यापक आदि की जो नौकरी है उसमें, तो उसमें भी भाई वो न्याय नीति पूर्वक, जैसे स्वामी का धन है वो उतना ही दिखाना चाहिए। नहीं तो तो उसका धन तो है 10,000, तुमने 9,000 लिख दिया और 1,000 अपने जेब में कर लिया। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा कह रहे हैं। पढ़ो। खेती का त्याग। माली जाट इत्यादि कुल में यदि अन्न जीविका नहीं हो तो कृषि द्वारा आजीविका करते हुए भी दया धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो खेत पहले बोता आया हो उसी का प्रमाण करके अधिक का त्यागी होकर खेती करे। अधिक तृष्णा नहीं करे, उसमें से भी बहुत घटाता हुआ अपनी निंदा करता हुआ खेती करे। बहुत जल सींचता है तो भी स्वयं को एक चुल्लू भर भी अनछना जल नहीं पीता है। देखो खेती करने की मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जाट होते हैं, माली होते हैं, ये कुल से यही काम करते हैं। अगर राजस्थान तरफ जाओ आप, अधिकतर देखो कि माली है इस तरफ के पूरा एरिया में, करौली जिला है इधर का पूरा, इनमें यही काम होता है। और ये क्या करें, सब कुल से यही काम करते आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जितना तुम्हारे पास खेती पहले पास, उसका प्रमाण ले लो, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, उतने उतने तुम करो, उसमें भी प्रमाण लेके करो, उसको भी कम करो। और रोजाना ही मतलब अपने आप को ऐसा दुर्भाग्यशाली समझता हुआ काम करो। मतलब तुम एकदम उसमें जो इंसादी कर रहे हो उसमें तुम्हें आनंद आ जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा काम है उसमें स्पष्ट हिंसा होती ही होती है, त्रस्त जीवों की हिंसा होती होती। लेकिन वो जो जाट माली आदि हैं, वो तो शुरू से ही वही काम करते हैं, उनको क्या करें? उनके लिए कह रहे हैं कि तृष्णा अधिक मुक्त करना, प्रमाण करके उतनी खेती करना। अब एक बात और कहने वाले हैं, अब आगे जाकर कोई आकर के कहे कि साहब तुम खेत में बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारे खेत का काम हो जाए तो मेरे खेत में आके काम करना, तुम्हें करोड़ों रुपए दे दूंगा मैं। तो करोड़ों रुपए की कीमत में भी दूसरे खेत में हम काम नहीं करते। हमारे खेत में हम इसलिए करते हैं कि हमारी आजीविका और कुछ है नहीं है, लेकिन इसमें इतनी हिंसा होती है, कोई और किसी के यहाँ जाके हम वो काम नहीं करेंगे। ऐसे संकल्प पूर्वक करने की प्रेरणा दें। पढ़ो। कोई आकर बहुत धन भी देवे और कहे कि तुम यहाँ धान के बहुत वृक्ष पौधे काटते हो, हमसे एक स्वर्ण की मुहर लेकर हमारे वृक्ष की एक डाल ही काट आओ, तो भी वह लोभ की वश होकर कभी नहीं काटता है। खेती में बहुत जीव मरते हैं तो भी यहाँ इसका जीवों को मारने का अभिप्राय नहीं है, केवल आजीविका का अभिप्राय है। कोई 100 मुहर देवे तो भी लोभ के वश होकर अपने संकल्प से एक चींटी को भी नहीं मारता है। ऐसी व्रत में दृढ़ता है। उत्तम कुल वाला तो खेती करता ही नहीं है। है ना, उत्तम जो कुल वाले होते हैं वो तो खेती
करते ही नहीं है, लेकिन नीच कुल है, पहले से कर रहे हैं खेती, क्या करें? कह रहे हैं कि भाई जितनी तुम्हारी खेती है उतनी ही करो, और किसी की खेती में जाके कर रहे हो, इसका मतलब वहां जाके जीव जीव को मारने के लिए तुम पैसा लेकर के ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन अब अपने खेती में किए बिना अपना पेट भरेगा नहीं, तो वहां अत्यंत अपने आप को पापी समझता हुआ, जीवों से दया करता हुआ अपनी खेती तो करो, लेकिन दूसरे के यहाँ काम करके उस हिंसा को मत बढ़ाओ, और संकल्प से एक जीव को भी मत मारो। और जो सबसे उत्तम कुल वाले जो, उनके लिए तो यही उपाय है कि वे खेती ना करें, और उत्तम कुल वाले करते भी नहीं है, उसमें बहुत हिंसा होती है। पढ़ो। विद्या द्वारा आजीविका करने वाले ब्राह्मण आदि श्रावक मिथ्या भाव के पुष्ट करने वाले तथा हिंसा की प्रधानता लिए राग द्वेष को बढ़ाने वाले शास्त्रों को त्याग कर उज्ज्वल विद्या पढ़ाते हैं, वही दया है। क्या अभी मतलब पहले अध्यापन कार्य केवल ब्राह्मण लोग कराते, इनके टाइम तक कराते होंगे, ये लगभग 1800 के करीब हुए ना, टोडरमल जी के बाद हुए, कि इनके समय में भी ब्राह्मण लोग पढ़ाते होंगे। अब जैनों का बोलबाला अधिक हो गया पढ़ाने में, तो वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा शास्त्र पढ़ाना है जिसमें हिंसा का उपदेश ना हो। ज्यादा बोलते हैं ना, शकुंतला कमर, बात समझ में आए? तो वैसे ही जिसमें मिथ्यात्व को पोषण करने वाला शास्त्र ना हो, राग द्वेष को बढ़ाने वाला शास्त्र ना हो, ऐसे शास्त्रों को बढ़ा। विद्या की नौकरी करनी है, टीचिंग, वो भी उसी टाइप की उज्जवल विद्या को पढ़ा, ऐसा कह पढ़ो। श्रावक तो बहुत हिंसा के खोटे वाणिज्य व्यापार त्याग कर न्यायपूर्वक तीव्र लोभ को छोड़कर अपनी अंतरंग में निंदा करते हुए संतोष सहित प्रामाणिक सत्य सहित व्यवहार करता है, दया धर्म को नहीं भूलता है, सब जीवों को अपने समान जानता हुआ व्यापार करता है। शिल्प कर्म करने वाला शूद्र भी जो श्रावक की व्रत ग्रहण करता है, वह बहुत निंद कर्मों को तो छोड़ ही देता है, यदि छोड़ने में समर्थ नहीं हुआ तो उसमें बहुत हिंसा को टालकर दयारूप प्रवर्तता है, संकल्प पूर्वक किसी को मारना ही है, ऐसा जानबूझकर घात नहीं करता है, मंदिर बनवाना, पूजन करना, दान देना आदि कार्यों में निरंतर बड़े यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त ही प्रवर्तन करता है। ठीक है, उन्होंने किसी को भी ऐसा कोई अलग नहीं रखा, सबको ही उन्होंने ग्रहण कर लिया और कहा कि भाई सब अपना जो काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन न्याय से करो, नीति से करो, दया भाव से करो, किसी जीव को मारने के उद्देश्य से मत करो। ऐसे गांव के भी लोग होते हैं ना, वो किसी जीव को ऐसा मारते नहीं है ना, तो ऐसे चींटी के ऊपर भी ऐसा जबरदस्ती पैर नहीं रख, कोई ऐसा बच्चा हो किसी जीव को मारे तो मना करते हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो। सांप वगैरह भी आ जाता है तो उसको पकड़ करके दूर ले जाके छोड़ के आ जाते, वो अभी ये प्रवृत्ति है कि लोग मार देते हैं उसको, ऐसा नहीं है। अब वहाँ गाँव में तो जो लोग होते हैं उसको ले जाके छोड़ के आ जाते दूर, मारने की प्रवृत्ति ऐसा कहीं भी नहीं है। अब धीरे धीरे वो हमें क्या कहना चाहिए कि हिंसा का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हिंसा के नाम पे ही सब कुछ प्रवृत्ति होने लगी है, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है, संकल्प मात्र से जो जीव की हिंसा का काम छोड़ दे उसको अहिंसा निवृत्त हो सकता है। इतनी चर्चा यहाँ तक हुई है। बाकी उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और आरंभी हिंसा तो उस जीव के जीवन में होगा ही होगा, लेकिन वहां भी जीवों को मारने का संकल्प नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार ये बात हुई, ये अहिंसा निवृत्त की चर्चा हुई है। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कुछ श्लोक उन्होंने प्रस्तुत करते हुए आगे की बात उन्होंने कही है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। समय हो गया है, आप सभी जय जिनेन्द्र। हाँ भाई साहब, आरजे को कुछ बोलना था। बोलो भाई साहब, मेरा ये बोलना था मुझे कि कंठ पाठ में थोड़ा श्लोक कम हो जाए पहले अधिकार के। तो कम बोलो, तुम उतने नंबर कम कर देंगे उसमें क्या। क्योंकि भाई साहब 20 तारीख को ही पेपर भी है, तभी कॉपी भी देना है, प्रोजेक्ट भी देना है, इसलिए ज्यादा हो गया। तो 25 कर लो, कंठ पाठ 25 कर लो, 25 श्लोक पहले अधिकार के 25 और तारीख आखिरी को के कर लो, 5। 25 तारीख को। ठीक है, ठीक।